अगर आप भी सोचते हैं कि आप बस टाइम पास कर रहे हैं, तो ये कहानी आपको हिला देगी, क्योंकि कभी कभी 1 घंटा रोज पूरी जिंदगी बदल सकता है। ये कहानी है राहुल की। एक ऐसा लड़का जिसे लगता था उसके पास बहुत टाइम है, लेकिन जब उसे वक्त की कीमत समझ आई, उसने हर मिनट को हीरा बना दिया। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इसका आखिरी हिस्सा आपके सोचने का तरीका बदल सकता है, और शायद आपका भविष्य भी। राहुल का हर दिन एक जैसे बीतता था। सुबह देर से उठना, बिस्तर में पड़े पड़े मोबाइल स्क्रॉल करते रहना, फिर उठकर बिना किसी मकसद के दिन बिताना। सोशल मीडिया, रील्स, शॉर्ट्स, गेम्स, यही उसका रोज का टाइम टेबल था। उसके पास समय था, सुविधा थी, लेकिन कोई दिशा नहीं थी। वो एक मध्यम वर्गीय परिवार से था, जो चाहता था कि उसका बेटा कुछ अच्छा करे। माँ सरकारी स्कूल में टीचर थी और पिता एक छोटी प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट। दोनों मिलकर जो कुछ भी कमाते, उसका एक बड़ा हिस्सा राहुल की पढ़ाई और उसकी जरूरतों में लगाते। राहुल शुरू से ही होशियार था। स्कूल में उसके नंबर अच्छे आते थे, लेकिन कॉलेज आते आते जैसे उसकी लय बिगड़ गई थी। अभी तो टाइम है यार, बाद में पढ़ लेंगे, ये उसका फेवरेट डायलॉग बन गया था। माँ ने कई बार प्यार से समझाया, कभी डांट भी लगाई, लेकिन राहुल की जिंदगी में जैसे टाइम की कोई वैल्यू ही नहीं बची थी। एक दिन माँ ने थक हार कर कहा, राहुल, तुम एक कहानी सुनो। राहुल ने झुंझलाते हुए कहा, माँ अभी नहीं, फिर कभी। माँ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हारा फिर कभी शायद कभी नहीं आता, लेकिन मेरी बात एक बार सुन लो, बस एक बार। राहुल ने अनमने मन से सहमति दी। माँ ने कहना शुरू किया, एक गांव में एक लड़का था, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। उसके पास भी समय था, अवसर थे, लेकिन हर चीज को टालता रहता था। एक दिन गांव के बुजुर्ग ने उसे कहा, बेटा, ये वक्त एक नदी की तरह है, जो बह गया वो कभी लौट कर नहीं आता। लड़के ने हंसकर कहा, अभी तो मैं जवान हूं, पूरी जिंदगी पड़ी है। बुजुर्ग बोले, बेटा, वक्त का अंदाजा तब होता है जब वो हाथ से निकल चुका होता है। और वही हुआ। उस लड़के ने अपने सबसे सुनहरे साल यूं ही बर्बाद कर दिए, और जब समझ आया तब वक्त आगे निकल चुका था। मां चुप हो गई। राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उस दिन वो पहली बार थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया। अगले दिन सुबह उसने खुद को चैलेंज देने का फैसला किया। चलो 21 दिन कुछ सीखते हैं। यूट्यूब पर सर्च किया, फ्री स्किल्स टू लर्न फ्रॉम होम। सबसे ऊपर आया ग्राफिक डिजाइन विद कैनवा। राहुल ने कहा, बस यही करते हैं। पहला दिन कैनवा का इंटरफेस समझा। दूसरा दिन एक फ्री टेम्पलेट से बर्थडे कार्ड बनाया। तीसरा दिन अपने दोस्त के लिए इंस्टाग्राम पोस्ट बनाया। दोस्त ने तारीफ कर दी। वो जो पहले टाइम पास करता था, अब टाइम बनाने लगा था। 21 दिन तक रोज 1 घंटा उसी एक चीज पर ध्यान दिया। उसने सीखा रंगों का संयोजन, फ़ॉन्ट्स, स्पेसिंग, ब्रांडिंग, वो सब जो पहले कभी मायने नहीं रखते थे। 21वें दिन इंस्टाग्राम पर उसकी बनाई एक पोस्ट देखकर किसी ने मैसेज किया, भाई एक लोगो बना देगा, 200 रुपए दूंगा। वो चौंक गया। ये पहला मौका था जब उसके स्किल ने उसे कमाई दी थी। राहुल ने कैनवा से फोटोशॉप तक का सफर शुरू किया। अपवर्क, फाइवर जैसी फ्रीलांस वेबसाइट्स पर अकाउंट बनाए, इंस्टाग्राम पर पोर्टफोलियो बनाया। पहले हफ्ते में 3 ऑर्डर मिले। धीरे धीरे राहुल की कमाई शुरू हो गई। वो दिन में 2 घंटे काम करता और हफ्ते में 1000-1500 रुपए कमा लेता, जो उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। अब वही लोग जो कहते थे तू बस टाइम पास करता है, अब पूछते थे, भाई तूने ये सब कहां से सीखा? 6 महीने बाद राहुल ने खुद का फ्रीलांस स्टूडियो खोल लिया। घर के एक छोटे से कमरे को सेटअप बना लिया। एक लैपटॉप, एक रिंग लाइट और एक छोटी सी सफेद वॉल। आज उसके पास 30 से ज्यादा क्लाइंट्स थे, भारत और विदेश दोनों से। वो अब भी पढ़ रहा था, लेकिन अब उसके पास वक्त की कीमत का एहसास था। एक दिन उसकी माँ चाय लेकर उसके पास बैठी और बोली, अब क्या कर रहा है बेटा? राहुल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब टाइम पास नहीं कर रहा माँ, अब मैं अपना टाइम बना रहा हूं। दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि अभी तो बहुत टाइम है, बाद में कर लेंगे, तो यकीन मानिए वो बाद में कभी आता नहीं है। हर दिन जो निकल रहा है वो आपके जीवन का हिस्सा नहीं, वो आपकी पूरी कहानी बदल सकता है। बस रोज 1 घंटा अपने आप को दो। कोई भी एक चीज सीखो, कोई भी एक स्किल, कोई भी एक आदत, और 21 दिन बाद आप खुद को पहचान नहीं पाओगे। आपका समय सबसे कीमती संपत्ति है। पैसे लौट सकते हैं, रिश्ते सुधर सकते हैं, लेकिन जो वक्त गया वो कभी नहीं लौटता। तो अगली बार जब आप कहें टाइम पास कर रहा हूं, तो जरा रुकिए और सोचिए, कहीं आप अपना भविष्य तो बर्बाद नहीं कर रहे हैं। क्योंकि याद रखिए, टाइम पास नहीं होता, टाइम बनाया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिए उस दोस्त के साथ जो आज भी अपने वक्त की कदर नहीं करता। और अगर ये कहानी दिल को छू गई हो,
तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल स्टोरीज जो दिल को भाए को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी हो।